जय माई की। श्री केलावाला धाम में विराजमान सभी दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। आज हम बात कर रहे हैं दुर्भाग्य को लेकर, जिसको पनौती भी बोलते हैं। आपने देखा होगा कि कई व्यक्ति कई कार्य करते हैं पर किसी में सक्सेस नहीं होते। जिसके साथ कार्य करते हैं उसको भी ले डूबते हैं और एक छाप लग जाती है कि यह व्यक्ति तो बड़ा ही पनौती वाला है। जहां जाता है वहां बेड़ा गर्क कर देता है। तो उस व्यक्ति को क्या उपाय करना चाहिए ताकि उसके जीवन से उसके ऊपर जो लगा हुआ पनौती का ठप्पा है ये हट जाए। उसके लिए आपको कुछ सामग्री एकत्रित करनी है। मैं वो सामग्री पहले बोल देता हूं और किस विधि से करनी है वो विधि भी मैं आपको बता दूंगा। कुछ सामग्री है, आप नोट करिए। आपको जो भट्टी होती है हलवाई की दुकान पर रहती है, जिसमें नीचे राख होती है, वो राख लेनी है। उस राख के आपको 11 लड्डू बनाने हैं। अरंडी का पत्ता लेना है, ये सभी जगह मिल जाता है। अरंडी के पत्ता लेने के बाद आपको पापड़, मंगोड़ी, दही, पतासे, मिश्री और इमरती ये आपको लेनी है। उसके बाद आपको आटा उसनना है थोड़ा सा, जिसमें नमक नहीं होना चाहिए। उस आटे से आपको दीपक बनाना है और एक बत्ती लगानी है जो हम दिवाली के समय लगाते हैं ना, लंबी बत्ती, वो वाली बत्ती, उसको बोलते हैं चौमुखी बत्ती। अब आपको क्या करना है, रात्रि को 12 बजे एक पत्तल पर उस पत्ते को बिछा लीजिए। बिछाने के बाद उस पर जो आपने लड्डू बनाए हैं 11, वो लड्डू रख दीजिए। थोड़ी सी पापड़, मंगोड़ी, नमकीन, मिश्री और दही, जो सामग्री मैंने आपको बताई, वो सब उस पर सजा दीजिए। थोड़ी सी कामी ले लीजिए और वो कामी भी उस पत्तल पर आप लगा दीजिए। लगाने के बाद रात्रि को ठीक 12 बजे आपको पत्तल लेनी है और आपके पूरे मकान में घुमानी है। और उसके बाद उसके गेट के बाहर आने के बाद आपके पूरे मकान पर 7 बार घुमाकर किसी भी चौराहे पर आप चल जाइए। चौराहा आपको दिन में ही चिन्हित करना पड़ेगा कि मुझे कौन से चौराहे पर जाना है, जहां पे आपको ये क्रिया करते हुए कोई भी नहीं देखे। जब ये क्रिया करने जाना है तो जाते समय एक मंत्र का उच्चारण करना है, ओम दूम दुर्गाय नमः। ये मंत्र आपको अपने मन में बोलते हुए चलना है। क्योंकि ये कार्य करते वक्त आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आपको मंत्र तो मन में बोलना है पर किसी से बात नहीं करनी, न पीछे मुड़ के देखना है, आपको सीधा चलना है। और फोन भी आपको आपका घर पे ही रख के आना है। क्योंकि अगर आपको इस कार्य से रोकने के लिए आपकी पनौती हर संभव कार्य करेगी, उससे बचने के लिए आपको इस मंत्र का उपयोग करना है और चौराहे पर जाके ये सामग्री रखनी है। रखने के पश्चात आपको दीपक जलाना है और दीपक जलाने के बाद आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है कि हे पनौती, मैंने अपने जीवन से आज तुझे त्याग दिया है और तेरा भोग सामग्री वो मैंने रख दी है। अब आज के बाद तू मेरे जीवन में प्रवेश नहीं करेगी और तू यहीं रहेगी, ये कह के और वो सीधा अपने घर को चले आए। आते वक्त भी बात नहीं करनी है और न पीछे मुड़कर देखना है। घर में आने के पश्चात अपने हाथ पैर धो ले, अच्छी तरह से अपना मुंह धो ले। और आप जब घर पे आएंगे तो आपको पूर्व में ही गंगा जल एक कटोरी में लेके रखना है। आने के बाद हाथ मुंह धोने के बाद उस गंगा जल को लेके पूरे मकान में आपको छींटे लगाने हैं। और एक उपला लेना है, उपला भी आपको पूर्व में ही गर्म कर लेना है, यानी उसको अच्छी तरह पका लेना है। उसके बाद उस पर गूगल की धूप रखकर पूरे मकान में आपको उसकी धूनी लगानी है। धूनी लगाने के पश्चात फिर आप उसको जो उपला है उसको मेन गेट पर रख दीजिए। उसके बाद आप बोल सकते हैं। ये उपाय आपको लगातार 7 शनिवार करना पड़ेगा। और ध्यान रखिए, चूक नहीं होनी चाहिए। अगर आपने एक भी शनिवार छोड़ दिया तो आपका किया कराया सारा कार्य व्यर्थ हो जाएगा, उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो लाभ के लिए आपको ये दृढ़ संकल्पित होकर कार्य करना पड़ेगा। और फिर देखिए आप अपने जीवन में कैसे तरक्की करते हैं, कैसे उन्नति करते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। श्री केलावाला धाम में विराजमान सभी दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। जय माई की।